आज मेरे एक मित्र ने पूछा है कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था के बारे में आप क्या सोचते हो। उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर मूर्तियां चोरी हो जाती हैं, गिरजाघर, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, सब जगह कभी कभी और आश्रमों में भी पुजारियों, तथाकथित आश्रमधारियों के द्वारा बलात्कार, हिंसा और हत्याओं के भी केस आते रहते हैं, परंतु कोई ऐसा नहीं लगता कि उनको कोई न्याय मिलती है। मैंने कहा कि सिद्धांत और शास्त्रों की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि परमात्मा कर्मों का दंड देता है, परंतु न्याय के 3 सिद्धांत हैं। वो है न्याय होती दिखनी चाहिए, दूसरा है न्याय तुरंत होनी चाहिए, अपराधी को तुरंत दंड मिलना चाहिए, और तीसरा सिद्धांत है कि न्याय देरी से होने का मतलब है कि न्याय नहीं होना। ये तीनों सिद्धांत मानव द्वारा बनाए गए समाज में लागू होते हैं, उसकी व्यवस्थाओं में लागू होते हैं। अब इस सृष्टि में कौन से सिद्धांत लागू होते हैं, ये केवल कल्पना का विषय है। परमात्मा के कौन से सिद्धांत हैं, ये केवल कल्पना का विषय है। हाँ, प्रकृति के जो नियमों की जो खोज हो रही है, वो खोज वैज्ञानिक आधार पर हो रही। पहला सिद्धांत न्याय होना दिखना चाहिए। तो आप देखिए, इस पूरी व्यवस्था और मानव व्यवस्था में जो ताकतवर है, उसकी बात को मानी जाती है, और वो जो कह देता है उसको न्याय माना जाता है। ताकतवर कोई कुकर्म करता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है, तो ये सामाजिक व्यवस्था और मानव द्वारा बनाए गए न्याय सिद्धांतों के अनुसार उसको दंडित करने की कोशिश की जाती है, और कुछ हद तक मानव उनको दंडित करने के लिए सक्षम हुआ है, पर पूर्ण रूप से नहीं हुआ। पर जहाँ तक कि भगवान की न्याय हमें दिखाई नहीं देती। अब लोग कहते हैं कि अगले जन्म में दंड मिलेगा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ये आदमी सुख भोग रहा है, चाहे वो कुकर्मी है। अब ये बातें केवल कल्पना की हैं। पिछले जन्म में कोई अच्छे काम करके आएगा तो आप अंदाज लगाइए कि वो इस जन्म में भी अच्छे काम करेगा, क्योंकि उसके संस्कार, उसका जेनेटिक इफेक्ट अच्छा ही होगा। वो इस जन्म में कुकर्म कैसे करेगा? परंतु जो कुकर्मी अगर बच जाता है, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाता है,
अच्छी जगह बैठ जाता है तो हम कह देते हैं कि ये पहले जन्म के अच्छे काम किए गए। इसलिए न्याय होती नहीं दिखाई देती। आप बताइए, परमात्मा न्यायकारी कहते हैं, परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, परमात्मा को सर्वज्ञ कहते हैं। अगर वो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है और न्यायकारी है, वो हर जगह रहता है, सब कुछ देखता है, तो ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये गुरुद्वारे क्यों हैं? क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है, फिर ये विशेष जगह परमात्मा कैसे रहेगा? अगर वहाँ रहता है तो उनकी हिफाजत के लिए मनुष्य क्यों कोशिश करता है? और वहाँ कोई कुकर्म हो जाता है तो उसको तुरंत दंड क्यों नहीं दिया जाता? परमात्मा को तुरंत दंड देना चाहिए और वो दंड दुनिया को भी दिखाई देना चाहिए, पर तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए पहला न्याय का सिद्धांत परमात्मा की व्यवस्था में लगता हुआ नहीं दिखाई देता। दूसरा सिद्धांत है कि तुरंत दंड मिलना चाहिए। अरे कुकर्म दुनिया भर के लोग इन मस्जिद मंदिरों में करते हैं, उनको दंड तुरंत कहाँ मिलता है? वो तो ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, यहाँ के पैसे, यहाँ के धन दौलत की ताकत से अच्छे ओहदों पर पहुंच जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, इसलिए तुरंत दंड भी नहीं मिलता है। अब कहोगे कि उसको दंड कभी न कभी मिलेगा। अरे दंड तो ये शरीर भोगता है। जब इस शरीर को दंडित नहीं किया जाता, मन और मस्तिष्क को दंडित नहीं किया जाता, तो अगले जन्म में तो शरीर ही दूसरा होगा और इस जन्म की कोई याद भी नहीं होगी, तो अगले जन्म में दंड मिलने से फायदा क्या है? वो तो देरी से दंड है। डिलेड जस्टिस इज द डिनायल ऑफ जस्टिस। देरी से की गई न्याय अन्याय के बराबर है, वो न्याय की जैसे कि न्याय किया ही नहीं किया। इसलिए तीनों के तीनों सिद्धांत परमात्मा की न्याय व्यवस्था में लागू नहीं लगते। हाँ, प्रकृति का जो एक सिद्धांत है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो ताकतवर है, होशियार है, चालाक है, उसका अस्तित्व रहता है और जो कमज़ोर है उसका शोषण होता है और उसका खून पिया जाता है, उसी को दंड मिलता है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। प्रकृति में आप देख लीजिए, कमज़ोर जीव को ताकतवर खा जाते हैं। ऐसे ही मनुष्यों की न्याय व्यवस्था है। ऐसे ही ये व्यवस्था मानव समाज में चलती है, परंतु मानव समाज में कुछ चेतनशील लोग, कुछ संवेदनशील लोग पैदा होते हैं। बुद्ध पैदा होता है, महावीर पैदा होता है, जीसस पैदा होता है और गांधी पैदा होता है। इस प्रकार के लोगों की चेतना उच्चतर स्थिति पर पहुंचती है और वो हिंसा के खिलाफ बोलते हैं। और भी हजारों लोग हिंसा के खिलाफ बोलते रहे, गुरु नानक भी बोलते रहे। तो ये लोग कुछ मानव चेतना का उत्तरोत्तर विकास करते हैं और इससे एक समूह ऐसा पैदा होता है जो उच्चतर चेतना के हैं, वो न्याय व्यवस्था लागू करने की कोशिश करते हैं, परंतु अभी उनकी संख्या कम है। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी तो मानव चेतना से विकसित न्याय व्यवस्था ही साक्षात न्याय व्यवस्था दिखती है। भगवान के नाम पर न्याय पर बैठा रहना, भगवान के नाम पर यह आशा रखना कि भगवान हमारी रक्षा सुरक्षा करेगा,
ये कुछ कल्पना मात्र लगती है। आप देखिए, कई कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। परमात्मा उसकी सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं। ये सत्य है कि परमात्मा कल्पना हो सकता है, परंतु सत्य ये है कि जो अपनी सहायता कर सकता है उसी को चारों ओर की सृष्टि, प्रकृति में, समाज में और दुनिया में सहयोग मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ताकतवर, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से जो ताकतवर है, सबल है, वो व्यक्ति अपनी सुरक्षा, रक्षा और विकास कर सकता है। और कमजोर आदमी हमेशा शोषित होता है। परंतु उच्चतम चेतनाएं जब इकट्ठी होंगी और मानव समाज जब इकट्ठा होगा और उच्चतम चेतनाओं के द्वारा बढ़ाए गए विधान के अनुसार आज के विधान आएंगे, तो ये मानव ही कमजोर को सहयोग दे सकता है, ये मानव ही बचा सकता है, ये मानव की व्यवस्था है, न्याय कर सकती है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हमें कपोल कल्पित न्याय के भरोसे नहीं होना चाहिए, खुद खड़े होना चाहिए, खुद न्याय व्यवस्था पैदा करनी चाहिए। कपोल कल्पित न्याय व्यवस्था कोई न्याय नहीं दे सकती। यही बात मैं अपनी कहने में सक्षम हुआ हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। अर्थात खुद इस मानव जाति को खड़े होकर अपनी व्यवस्थाओं को बदलना होगा और एक सुचारू और सत्य न्याय व्यवस्था पैदा करनी होगी। धन्यवाद। अच्छा लगे तो मेरी बातों को प्रसारित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्लो ऑफ थॉट्स नामक चैनल पर मैं ऑन यूट्यूब पर बोल रहा हूँ। थैंक्स, धन्यवाद।